हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और करीब 15 महीने से ज़्यादा चल रही इजराइल हमास वॉर अब रुकने वाली है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो चुका है। इंडिया ने भी इस पर कहा है कि हम गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए जो समझौता हुआ है उसका स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि इससे गाजा के लोगों को सुरक्षित और निरंतर मानवीय सहायता की आपूर्ति हो पाएगी। हमास की तरफ से भी इसे ग्रीन लाइट दी जा चुकी है कि वो इजरायली होस्टेजेस को छोड़ देगा, लेकिन इजराइल को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या वो इस डील को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये डील तभी फाइनलाइज हो पाएगी जब इजरायली कैबिनेट इसे अप्रूव कर दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये डील कंप्लीट हुई तो इसका क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप और जो बाइडन दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। बाइडन साहब इसको अपने कार्यकाल की ऐतिहासिक जीत घोषित कर चुके हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप चाचा क्लेम कर रहे कि उनकी दबंगाई के चलते ऐसा संभव हो पाया है, वो चुनाव जीते हैं इसलिए ऐसा हो पाया है। ट्रंप ने जो बाइडन से पहले स्टेटमेंट देकर महफिल ही लूट ली, लेकिन सच क्या है, किसकी वजह से चीजें पूरी हो पाई है, इनको हम थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डील आखिर हुई क्या है। देखिए, इस डील के 3 चरण हैं, यानी 3 फेज की ये डील है। इस डील का पहला चरण यानी फर्स्ट फेज 42 दिनों तक चलेगा, जिसमें कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, एकदम दोनों शांत बैठेंगे। और इन 42 दिनों में हमास इजराइल के होस्टेजेस को छोड़ेगा और दूसरी तरफ इजराइल अपनी जेल से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसको डिटेल में समझते हैं। हमास 33 होस्टेजेस को रिलीज करेगा, वहीं इजराइल एक होस्टेजेस के एवज में 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वहीं अगर होस्टेजेस फीमेल है तो उसके एवज में फिलिस्तीनी कैदियों की संख्या 50 होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमास एक फीमेल को छोड़ेगा तो बदले में इजराइल 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप है वहां से इजरायली सेना हटकर किनारे पर चली जाएगी। लेकिन यहां पर इजराइल ने एक बात क्लियर कर दी है कि हमारी सेना जनसंख्या के केंद्रों से दूर चली जाएगी, लेकिन गाजा मिस्र की सीमा पर बनी रहेगी। मतलब यह है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को अब भी इजरायली आर्मी कंट्रोल करेगी। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में अगर हम बेसिक सी बातें देखें तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट जोन का मैप है, जहां पर आपको इजराइल, इजिप्ट और गाजा वाला इलाका क्लियरली देखने को मिलेगा। इजराइल और इजिप्ट की सीमा को आप देखोगे तो ठीक यहाँ पर ये जो लाइन आप देख पा रहे हो इसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं, यानी इस जगह पर इजरायली मिलिट्री अपना कंट्रोल रखेगी। फिर डील में आगे ये कहा गया है कि बेघर हुए फिलिस्तीनी अपने घर को वापस जाएंगे और फिलिस्तीनियों को खाने पीने जैसी बुनियादी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें ये चीजें देगा कौन, क्योंकि फिलिस्तीनियों में कुपोषण की और बहुत सारी बीमारियां व्याप्त हैं। ये टेंटों में ठूस ठूस कर रह रहे थे, उन्हें ना खाना मिल रहा था ना पानी मिल रहा था, हॉस्पिटल टूट चुके थे, सप्लाई ठीक तरह से नहीं मिल रही थी। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि हजारों लोगों के घर बनाने के लिए उन्हें इक्विपमेंट की अनुमति दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि इजराइल ने कुछ इक्विपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है और इजराइल ये बोल रहा है कि इनका यूज हमास अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। फेज 2 की बात करें तो ये भी 42 दिन तक चलेगा। इस फेज 2 में स्थायी शांति की घोषणा की जाएगी और हमास सारे होस्टेजेस को छोड़ देगा। बदले में इजरायली सैनिकों को गाजा पट्टी खाली करनी होगी। यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत बार इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इजराइल कहता है कि जब तक हमास की सैन्य और राजनीतिक क्षमताएं समाप्त नहीं हो जाती तब तक वहां पूरी तरह से वापसी के लिए सहमत नहीं होगा। वही हमास का ये कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में हर जगह से अपने सैनिकों को नहीं हटा लेता वहां बचे हुए होस्टेजेस को नहीं छोड़ेगा। तीसरे चरण में कुछ ये बातें होनी है कि जितने भी इजराइल होस्टेजेस जो मारे जा चुके हैं वो इजराइल को सौंप दिए जाएंगे और जितने भी फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए हैं उनको हमास को सौंप दिया जाएगा। गाजा में पुनर्निर्माण का काम फिर से शुरू होगा और वहां पर आने जाने के लिए जो बॉर्डर है वो खोल दी जाएगी। ये 3 फेज थे। ये पीस डील होनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में इसको लेकर कोहराम मचा हुआ था, पूरे मुस्लिम देश फिलिस्तीन के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए थे, तो दूसरी ओर बचे हुए देश बोल रहे थे कि टेबल पर बैठ जाइए, समझौता कर लीजिए। क्योंकि आप डेटा देखेंगे तो 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। देन इसके बाद इजराइल फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करता है और तब से अब तक करीब 46 से 47 हजार फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, वहां पर अकाल पड़ चुका है और जिस तरह से अभी ठंड पड़ रही है उसके चलते लगातार सिचुएशन खराब हो रही है। ये वॉर सिर्फ इजराइल हमास तक सीमित नहीं थी, एज यू नो, क्योंकि इसने पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया था। यमन के हूती इसमें कूद पड़े थे, फिर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा,
देन ये वॉर और भड़क गई क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। खैर इजराइल ने लगभग आतंकवादियों के सभी प्रॉक्सी लीडर को मार गिराया था। फिर ये जंग इजराइल ईरान में कब बदल गई पता ही नहीं चला। ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स दागी, माहौल और गर्म हुआ कि अब दुनिया को ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध तो होकर ही रहेगा, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे इजराइल की स्ट्राइक के लिए। इजराइल कब बदला लेगा, लेकिन इजराइल ने संयम बरता जैसा कि कोई जिम्मेदार देश बरतता है। और भारत के लोगों का तो मजा किरकिरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचकर चल रहे थे कि इजराइल ईरान को सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बस दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकी देते देते अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दी। खैर आपका क्वेश्चन ये होगा कि डील आखिर किसकी वजह से कंप्लीट हुई। देखिए इस डील में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो अमेरिका और मिस्र है। अमेरिका इजराइल पर दबाव डाल रहा था, वही मिस्र हमास पर। यहाँ पर ट्रंप का एंगल समझते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज डिस्कस की थी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरे शपथ ग्रहण से पहले हमास ने इजराइल के होस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस बात की आशंका भी थी कि बड़ी मात्रा में यूएस आर्मी डिप्लॉय हो सकती है। इसी लिहाज से ये देखा जा रहा है कि शायद ट्रंप की धमकी के बाद हमास पर प्रेशर बढ़ा होगा, जिसका रिजल्ट हमें पीस डील के रूप में देखने को मिला। इसका प्रूफ ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीस टॉक के लिए स्टीव विटकोफ को भेजा था, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के इनवॉय हैं, जिन्होंने इजराइल पर यह प्रेशर बनाया कि ट्रंप आने वाले हैं, उन्होंने हमें भेजा है और इस डील को किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो बाइडन इसे अपनी मेहनत का फल बता रहे हैं, जो 15 महीनों से चल रही थी। इन्होंने बोला भी है कि ये हमारी कई महीनों की कूटनीति का परिणाम है। डील का पहला फेज 19 जनवरी से शुरू होगा, मतलब बाइडन की विदाई के एक दिन पहले, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये डील बाइडन के कार्यकाल में पूरी हुई है और इसका श्रेय जो बाइडन को जाना चाहिए। जब जो बाइडन से पूछा गया है कि इस डील का श्रेय किसे लेना चाहिए, इस डील का क्रेडिट किसे जाना चाहिए, आपको या फिर ट्रंप को, तो उन्होंने खुद ये बात बोली कि ये क्या मजाक कर रहे हो, मेरा कार्यकाल है, राष्ट्रपति में हूं, मेरी लीडरशिप में ये डील हुई है और आपको क्या चाहिए। खैर सवाल फिर से वहीं पर आ गया कि क्या इजराइल से फाइनलाइज करेगा, क्योंकि अभी तक इजराइल की कैबिनेट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लगातार ये डील डिले की जा रही है, लेकिन क्यों? इजराइल ने यह बोला है कि गाजा में हमास युद्ध विराम के समझौतों के कुछ पहलुओं से पीछे हट रहा है, जो कि इसका क्लियर वॉयलेशन है, और इसीलिए इजरायली कैबिनेट ने इस डील को मंजूरी नहीं दी। दूसरी बात, डिले इसलिए भी हो रही है क्योंकि इजराइल के वित्त मंत्री समेत बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि इजराइल को हमास के साथ समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास मिलिट्री है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज करें और सारे होस्टेजेस को बाहर निकाला जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।